सन 1942 की बात है। भारत ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों में कैद था। देश के कोने कोने में बेचैनी थी। लोगों के दिलों में आजादी की आग जल रही थी और उस आग को चिंगारी देने का काम किया महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक नारे करो या मरो के साथ। गांधी जी का यह आह्वान कोई साधारण नारा नहीं था। ये तो आजादी की एक गर्जना थी। ये वो लम्हा था जब सारा देश एकजुट होकर उठ खड़ा हुआ। गांव-गांव, शहर-शहर लोग सड़कों पर निकल आए। दुकानों का बहिष्कार हुआ, रेल की पटरियों पर प्रदर्शन हुए, स्कूल कॉलेज बंद हुए और सब कुछ बिना किसी हिंसा के। ये था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की आत्मा की पुकार। जब भारत का बच्चा बच्चा अंग्रेजों को भारत छोड़ो कह रहा था, तब केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया यह देख रही थी। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में रोज भारत के संघर्ष की खबरें छपती, तस्वीरें छपती। निहत्थे लोग शांतिपूर्वक बैठकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। अफ्रीका और एशिया के देशों में लोगों ने भारत के इस आंदोलन से हिम्मत पाई। उन्हें समझ आया कि बिना हथियार उठाए भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय नेता और संगठन भारत के समर्थन में आए। गांधी जी और भारतीय आंदोलनकारियों के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान पैदा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन ने केवल ब्रिटिश सरकार को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सोच को हिला दिया। लोग यह सोचने लगे कि क्या सच में एक देश को दूसरे देश पर राज करने का हक है। दुनिया भर में यह संदेश गया कि अगर भारत जैसे विशाल देश में लोग बिना हिंसा के लड़ सकते हैं, तो बाकी जगहों पर भी यह संभव है। यही सोच बाद में दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इंडोनेशिया जैसे देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव बनी। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। गांधी जी सहित कई नेता जेल में डाल दिए गए, लेकिन फिर भी आंदोलन रुका नहीं। यह वह शक्ति थी जो जेल की सलाखों को भी बेबस बना देती थी। 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को जब सूरज उगा तो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। भारत छोड़ो आंदोलन इस आजादी की नींव बन चुका था। यही वह क्षण था जब भारत ने आत्मनिर्णय का अधिकार पाया और लोकतंत्र की राह पर कदम रखा। जब भी देश किसी संकट से गुजरता है, यह आंदोलन हमें याद दिलाता है कि अगर हम एकजुट हों, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती।